मनकापुर गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम रानो था। रानो अपनी सुंदरता के कारण हमेशा घमंड में रहती थी और इतना ही नहीं, वह अपनी पड़ोस में रहने वाली अपनी से कम सुंदर लड़कियों का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं बाकी रखती थी। एक दिन रानो अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी। तभी वहां पर एक सावली सी लड़की जिसका नाम रोशनी था आ जाती है और रानो से कहती है, दीदी, मुझे भी आपके साथ खेलना है। रानो उस लड़की को मुंह बनाते हुए कहती है, शकल ना सूरत आई हो मेरे साथ खेलने, मैं तो तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाऊंगी। ये सुनकर वह बेचारी लड़की उदास होकर वहां से चली जाती है। रानो की बड़ी बहन मीरा ये सारा तमाशा देखती है और अपने मन में ही सोचती है, रानो ने रोशनी के साथ ये ठीक नहीं किया। किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं होती है। सही समय आने पर मैं रानो को सबक जरूर सिखाऊंगी। कुछ दिनों के बाद गांव में बहुत जोरों से बारिश होती है और बारिश में खेलने की वजह से रानो के चेहरे पर दाने निकल जाते हैं, जिससे उसका चेहरा खराब हो जाता है और वह बहुत ही बदसूरत दिखने लगती है। अरे ये क्या, मेरे चेहरे को क्या हो गया? ये कहकर रानो खूब रोती है। अगले दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जहां पर जाने के लिए सभी लोग सवेरे से ही तैयारी करते हैं। रानो की बहन मीरा भी सज धज कर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय रानो मीरा के पास आती है और कहती है, दीदी, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं रानो, तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे के साथ तो मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा सकती। अगर मैं तुम्हें अपने साथ मेले में ले गई तो लोग मुझ पर हंसेंगे। इतना सुनकर रानो वहां से उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और खूब रोती है। फिर मीरा से रानो की ये हालत देखी नहीं जाती और मीरा रानो के पास जाकर कहती है, मुझे माफ करना मेरी बहन, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, बल्कि तुम्हें ये समझाना था कि किसी के सूरत के बारे में बुरा भला कहने से वह इंसान हीन भावना का शिकार हो जाता है और हमारे इस व्यवहार से वह दुखी भी होता है। रानो को अब मीरा की सारी बातें समझ आ चुकी थीं और रानो और मीरा रोशनी के घर जाती हैं, जहां रानो रोशनी से माफी मांगते हुए कहती है, रोशनी, मुझे माफ करना, जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। रोशनी ने रानो को माफ कर दिया और गले से लगा लिया और फिर दोनों साथ में मेला देखने गए।